Assalamualaikum. Welcome to Study Zone. Today our discussion will be about origin of the Siloam. सिलोम के ओरिजिन के बारे में दो हाइपोथेसिस दिए गए जिसको शीजोसोल और एंटीरोसोल हाइपोथेसिस का नाम दिया जाता है। अगर हम शीजोसोल हाइपोथेसिस की बात करें तो ये प्रोटोस्टोम्स में पाया जाता है। प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स का मैं पहले भी आप लोगों को डिफरेंस जो है वो एक लेक्चर में बता चुकी हूँ। इसको हम फिर देख लेते हैं कि जो ओरिजिन है सिलोम का वो शीजोसोल हाइपोथेसिस के मुताबिक किस तरह से होता है। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक जो सिलोम है वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग के बाद में फॉर्म होता है और जो मेसोडर्म है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में पाई जाती है और ये इंडिकेट करती है कि जितने भी मेसोडर्म ड्राइव टिश्यू हैं वो सिलोम फॉर्मेशन के दरमियान ही बने हैं। इसके अलावा एक पॉइंट हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि ये सुजेशन दी जाती है कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट बॉडी फॉर्म्स हैं वो इन्हीं सिलोमेट बॉडी फॉर्म्स के इंसेस्टर भी हो सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम इंटीरोसोल हाइपोथेसिस की बात करें तो जो इंटीरोसोल हाइपोथेसिस है वो ये बताता है कि जो सिलोम है वो जब आउट पॉकेटिंग हुई है प्रीमेटिव गट ट्रैक की तब उसकी फॉर्मेशन हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ड्यूट्रोस्टोम्स की बात की, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो मेसोडर्म है और जो सिलोम है वो फॉर्म हुआ है गट से डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की। इसका मतलब ये है कि जो मेसोडर्म है वो बॉडी कैविटी को फिल कर रही है सिलोमेट एनिमल्स के दरमियान और जिसके रिजल्ट में ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एसिलोमेट बॉडी है वो उसकी फॉर्मेशन हो रही है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये देखने को मिला कि ये इंडिकेट करता है कि ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट बॉडी फॉर्म है वो बेसिकली इन्हीं सिलोमेट बॉडी फॉर्म से ही ड्राइव हुई है। यानी जो शीज़ोसोल हाइपोथेसिस था उसके अकॉर्डिंग जस्ट सुजेशन दी गई थी, लेकिन इंटीरोसोल जो हाइपोथेसिस है ये कंफर्म बात बता रहा है कि ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट बॉडी फॉर्म है वो बेसिकली सिलोमेट बॉडी फॉर्म्स का ही नतीजा है या फिर उन्हीं के इंसेस्टर्स हैं, उन्हीं से ड्राइव हुए हैं। अब फाइनल आउटकम हमें कहा क्या देखने को मिली कि अनफॉर्चुनेटली जोलॉजिस्ट जो हैं वो उन्होंने कभी भी इस हाइपोथेसिस को सही नहीं समझा। कुछ जो जोलॉजिस्ट है वो ये कहते हैं जो सिलोम है वो एवोल्यूशनरी लीनिएज के बाद ही उसकी जो है वो राइजिंग हुई उसकी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पास इसे हाइपोथेसिस को करेक्ट करने में काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन जो हैं वो प्रेजेंट है। इन्हीं ओरिजिन ऑफ सिलोम को देखते हुए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फाइलम मोलस्का को डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।